गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ वरुण। और आप अगर नए हैं तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेहा पर। गाइस, आज का दिन है वेडनेसडे और हमने सोचा कि सुबह से लेके अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। शाम तक जो भी होगा सारी अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि यूजली लोग ऐसे ही कर रहे हैं। वैसे तो नेहा अभी नीचे गई है अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, मगर मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए। लास्ट ब्लॉग में आप मेरे को नहीं देख पाए थे, तो हो सकता है आप मुझे मिस भी कर रहे हो, मुझे पता है नहीं कर रहे होंगे, मगर बोलना ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई अभी अभी उठाऊँ, बज रहे हैं 8। ठीक है, तो बज रहे हैं 8 और मैं अभी अभी उठाऊँ, मतलब अभी नहीं, मतलब 7 बजे के आसपास थोड़ा फ्रेश जो होना होता है वो सब चीज़ें कर ली हैं। और अब प्रिपरेशन कर रहा था ब्लॉग की। मैंने सोचा था सुबह सुबह ब्लॉग करते हैं और जो भी कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो अब मैं जा रहा हूँ अपना ब्रश करने। ब्रश कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी देख लो, चलो। तो भाई रेडी हो गया मेरा ब्रश, और थोड़ा सा मैं मंजन करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता क्योंकि 2 बार करना पड़ता है, बेचारा भी पड़ता है भाई, गरीब फैमिली से। नहीं, गरीब नहीं, मतलब ठीक है, ज़्यादा करने से भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, मुझे पता है। तो भाई अभी मैंने अपना ब्रश कंप्लीट कर लिया है और अब टाइम है थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज करते हैं, चलो आओ। वैसे तो मैं घर में ही करता हूँ एक्सरसाइज, बाहर जाना अभी कम हो पा रहा। होली की वजह से यार बच्चे परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा, मेरा भी उठने का मन नहीं करता अभी। तो बस यही है कि कोशिश कर रहा हूँ घर में ही कर लूँ। वैसे तो मैं घर में ही करता हूँ यूजली ज़्यादातर। और मेरे पास कुछ एक्सेसरीज हैं, देखो अगर मैं दिखा सकूँ आपको, ये देखो, ये मेरे पास कुछ एक्सेसरीज हैं जो मैंने ले रखी हैं। उधर भी हैं कुछ, मतलब बेसिक डंबल्स हैं। डंबल्स, बस डंबल्स ही होते हैं, और उससे क्या करना है, क्लाव स्ट्रेचिंग वगैरह करनी होती है भाई, वो थोड़ी बहुत मैं कर लेता हूँ। स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा सा ये कर लो। देखो हमारे पास मिरर्स भी हैं, अगर आपको दिख पा रहे हैं तो ये देखो मिरर्स। तो भाई पूरा सेक्शन बनाया हुआ है, छोटा सा रूम है ये इसका मैं दिखाऊँ, ये मतलब थोड़ा मैसी है मगर हमारे स्टोर रूम है ये। मगर जिम का काम हम यहीं पे करते हैं, थोड़ा बहुत इतना स्पेस है यहाँ भाई, तो इतने में ही मेरा काम हो जाता है। ठीक है, तो भाई इतना स्पेस है कि मेरा काम हो जाएगा, और मैं फटाफट से अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह जो भी मेरे को करना है वो करना चालू करता हूँ। भाई तुम देखो साइड से। तो भाई अब स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, पर ज़्यादा नहीं करता, मैं इतना ही करता हूँ। थोड़ा बहुत चिनअप वगैरह करता था, मगर अभी जगह नहीं है तो नहीं कर पा रहा। अब टाइम है पुशअप का। भाई एक सेट कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है थोड़ी सी मसल का, फिर सेकंड सेट करूँगा पुशअप का, दूसरे वाला। अभी के लिए नहीं, रुक जाओ, पहले थोड़ा सा सांस ब्रीदिंग प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है। भाई थोड़ी सी डंबल स्टार्ट कर लिया है, ये मेरा मतलब बेसिक है, तो ये बेसिक मैंने कर लिया है। इसके अलावा अब वापस थोड़े से एडवांस है मेरे पास, मतलब ये कल रोड है, स्ट्रेट रोड, इनसे भी थोड़ा सा करेंगे, देखो। ठीक है, और पुशअप जो रह रहे हैं बाकी के वो करेंगे, और एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई बढ़ते हैं आगे। तो भाई मैंने पहला सेट जो मारा था वो 15 का था, ये भी 15 का ही है। ज़्यादा काउंट इसलिए करता हूँ थोड़ा पुश मिले। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी। अब चलते हैं भाई थोड़ा सा कर्ली रोड की तरफ।
वैसे ये बहुत अच्छे इफेक्ट डालती है भाई, इतनी हल्की भी नहीं लगती, थोड़ी देर में बहुत भारी लगती है ये, जब करते करते थक जाते हैं। तो भाई मेरी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैं ज़्यादा नहीं करता, 15 मिनट 20 मिनट निकालता हूँ बस, और इसी में थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करता हूँ अपने आप को। तो अब मेरा हो गया है, चलते हैं आगे की तरफ। अब भाई मैं जाऊँगा शावर लेने, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट विद नेहा। मैंने बता दिया, अब मैं नहाने की तरफ जाऊँगा, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करने के बाद। तब तक के लिए नेहा नाश्ता ले आई है, ठीक है। और नेहा हेलो बोलो। हेलो। तो भाई नेहा आ चुकी है नाश्ता लेके, जैसे कि बताया था। नेहा कुछ बताओ, कैसा है आज का दिन, क्या करने वाली हो? आज बनाएंगे हम दोपहरी में मैक्रोनी। दोपहरी में, जब मैं नहीं होऊंगा? दोपहरी में ही बनती है। मैं सुबह बना रही थी, मैंने कहा ये सब्जियां रखी हैं, खाना रखा, क्यों बनाओ फिर बिना मतलब। वो तो ठीक है। मेरे लिए क्यों नहीं बनाई? आपके लिए इसलिए नहीं बनाई क्योंकि है ना दाल रखी है, दाल है और शिमला मिर्च आलू है, 2 सब्जी है। हाँ भाई, हम खाएंगे दाल और ये लोग खाएंगे चाट, मैक्रोनी और दूसरी चीज़ें बना के, यही हाल है भाई। अब देख लो, तुम्हारे सामने की बात है। कोई नहीं यार, मैक्रोनी इतनी हेल्दी भी चीज़ नहीं है कि मैं उसके लिए लड़ूं इनसे, है ना। पेट इन्हीं के खराब हुई। आपको भी लेगी, शाम को आओगे ना जब थोड़ी बचा दूंगी आपके लिए। अच्छा, क्या कह रही हो? थोड़ी बचा दूंगी शाम को आपके लिए। अच्छा, बासी हम खाएंगे, और बासी थोड़ी अभी बनाऊंगी मैं दोपहरी में आज। अच्छा। जब 7 बजे आओगे, 3 बजे मैक्रोनी चाय बनेगी। अच्छा, 3 बजे मैक्रोनी चाय बनेगी। और क्या करने वाली हो वैसे आज? आज मैं सोच रही हूँ ये थोड़ा चेंज कर दूँ, यहाँ पे से ये कप वफ नीचे ले जाके रख दूँ, यहाँ तो इस्तेमाल हो नहीं रहे। नहीं, डेकोरेशन आइटम में कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं, ये गुड्डे टेडी वेडी लगा देंगे ना अंदर, वो लगा लेना, तुम्हारी मर्जी है। मगर ये तो इतनी जगह नहीं लेंगे, वो ये कोने में लगा सकती हो तुम। एक आध गुड्डा और दिला देना मुझे इसमें। वो धीरे धीरे आते रहेंगे भाई। मछलियों से ही मिल लो। ये देखो हमारी फिश। ये टैंक थोड़ा गंदा हो रहा है भाई, अभी क्लीन होना है, ठीक है। और भाई अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। चाय पियो, तो चाय पियो गाइस, सुबह सुबह चाय रस। चाय पियेंगे भाई, अभी चाय पियेंगे थोड़ी देर में। जब तक के लिए मैं नहा के आता हूँ, थोड़ा सा शावर वावर लेके, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ वापस नहा धो के भाई। अब आगे का शूट कंटिन्यू कर दें। तो भाई मैं आ गया हूँ नहा धो के, और नेहा भी आ चुकी है हमारा ब्रेकफास्ट लेके। ये देखो, तुम्हें पहले भी दिखाया था, नेहा आ चुकी है हमारा ब्रेकफास्ट लेके। ये बैठी नेहा। तो नेहा से हेलो। हेलो गाइस। हाँ, तो भाई मैं जब तक पूरा तरीके से रेडी हो जाता हूँ, थोड़ी सी और मैं अपनी मतलब शक्ल सही कर लेता हूँ। तो देखो क्या करने में लगे हुए हैं गाइस, ये पंप ठीक कर रहे हैं सुबह सुबह। ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस मछली में मारना जाए इसलिए लेट हो पंप। जाए। नहीं, लेट तो नहीं, अभी तो है मेरे पास टाइम। मैं जल्दी रेडी हो गया हूँ। थोड़ा सा पंप, यार नीचे वाले में ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो बच्चे परेशान हो रही हैं। आज गाइस हमारी 2 मछलियां मर भी गई नीचे। तो इसको सही कर रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे लग रहा वो ही। अगर आप किसी को कुछ रिपेयर कराना हो तो इन्हें बोले। हाँ। वरुण कुमार जी को बोले, ये बहुत अच्छे रिपेयर हर चीज को दूसरा वाला इसे साफ करके लेके ठीक करते रहते हैं। हमारे घर में कोई भी स्विच, पंखा, एसी, कुछ भी खराब होता है ना, ये सब ठीक कर देते हैं। इनको सब कुछ आता है, ऑलराउंडर है ये। ऑलराउंडर पति। अभी मेरे से लड़े हैं बहुत ज्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में समझाते हैं और लड़ते हैं, कहते तुम बोलती नहीं ब्लॉगिंग में सही से। मेरे तुम ऐसे बोलते हो जैसे कि कोई टीचर बैठा हो, जल्दी 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 बोलते। ब्लॉगिंग ऐसी होती है, एक दूसरे से कनेक्ट हुए रहते हैं लोग। तुम अलग बताओ, मैं अलग बताऊंगा। ये क्या है, ब्लॉगिंग करा रहे हो, क्या करा रहे हो? गुस्सा और दिला दिया मेरे को सुबह सुबह। रोज सुबह गाइस, जो मुझे रोज सुबह गुस्सा दिला देते हैं ब्लॉगिंग के चक्कर में, मुझे बहुत डांटते हैं।
यूँ कहते हैं ये सही से नहीं देखती, कहीं आंखें इधर उधर करती है, कहीं सही से बात नहीं करती ब्लॉगिंग में। भाई जैसा मेरा नेचर है मैं तो वैसी रहूंगी ना, मैं कोई अलग से अपना वो थोड़ी दिखाऊंगी आर्टिफिशियल, वो कोई ड्रामा करके। भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, करवानी है ब्लॉगिंग करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। और ये बचा दिया है, खाया ना ये आधी चाय, रोज की चाय छोड़ के जानी होती है। चावल वो जार खोल के और बैठे हुए हैं अपने, इसे और ठीक करने वाले बन रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ले दे के बीवी से को सुना लो। फोकस करो इस आदमी पे, इसने मुझे बहुत दुखी कर रखा है। गया चलो अपना एक डांस का स्टेप ही करके दिखा दो इनको। गाइस बहुत अच्छा डांस भी आता है, यहाँ पे सभी ने डांस टीचर बुलाते हैं, वरुण सर। इन्होंने ना डांस छोड़ के ड्यूटी ज्वाइन कर ली, अब ये ड्यूटी जाने लगे, नहीं तो पहले ये डांस ही सिखाते थे हमारी तरफ। सभी स्कूलों में बड़े बड़े वो होते थे ना प्रोग्राम, वो इवेंट वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पर डांस सिखाते थे। डांस सिखाते थे ना आप? नहीं तो किन्ने का? वरुण सर नाम फेमस है यहाँ पे। मैं अकेला दुनिया में एक ही वरुण हूँ? नहीं, मेरी मौसी रहती है ना यहाँ बगल में, वो बता रही थी तेरे पति का तो नाम फेमस है यहाँ पे, डांस सिखाते थे पहले। पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं ड्यूटी से पता। पहले गाइस, ये ड्यूटी से पहले डांस ही सिखाते थे, इनकी ड्यूटी तो अभी लगी है। हाँ बताओ। क्या बताऊँ? सिखाते थे ना, अरे झूठ नहीं मत सिखाता बोलो यार। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम का मतलब क्या है? इनको तुम्हारी कसम खा के दिखाऊं? हाँ मेरी कसम खाओ कि डांस सिखाते थे, नहीं सिखाते थे। जबरदस्ती कुछ भी बोल लो, है ना? अब आप सच बोलोगे। ऐसा तुमको यकीन है? मैंने, मुझे यकीन है, इन्होंने मुझे मेरी कई बार झूठी कसम खाई भी है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे लुढ़काने के चक्कर में लगे रहते हैं गाइस। मुझे पूरा यकीन है ये बस। अब तुम ही कह रही हो कि मैं तुम्हारी कसम खाऊं, मैं तो नहीं कह रहा मैं तुम्हारी कसम खा लूं। फिर भी मुझे एक थोड़ा बहुत भरोसा है कहीं पे अपने दिल में कि हाँ ये सच भी बोल जाते हैं कभी कभी। बताओ सही हो गया पंप? वो चौक हो रहा है नीचे वाला। क्या हो रहा है? चौक हो रखा है वो, उससे निकाल के ना इसे लगा दो। शोक? चौक होना क्या होता है? एयर फ्लो के लिए जो होल होता है, हाँ, वो बंद हो जाता है। अच्छा, तो बोलते हैं चोकिंग। और पंप होना क्या होता है? पंप होना होता है कि ऑक्सीजन कहीं से लेके आगे पुश करना, पंपिंग होती है। अच्छा, जब रात को आप गेम खेल लेते हैं तो यूँ कह देते हैं मैं पंप हो रहा हूँ? हाँ, तो मतलब मैं एनर्जी इकट्ठी कर रहा हूँ, एनर्जी लेके फिर तो मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके उसका मतलब ये होता है। तो क्या ब्लॉगिंग भी पंप होना होता है? पंप होना मतलब कि एनर्जी सेव करके एनर्जी इकट्ठी करना और उसको फिर एग्जीक्यूट करना, उसको मतलब दिखाना, लो किसी भी चीज में कुछ भी करके उसमें अच्छा करके दिखाना। हाँ सही कह रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो ये भोंदू कहते हैं कि तुझे तो कुछ पता नहीं है। ज़्यादातर मुझे पता नहीं है ये सब चीज़ें, इतनी मैं ठीक नहीं हूँ इंग्लिश में। इनको पता रहता है तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ, पूछने में क्या बुराई है, पूछ लेते हैं जब कुछ पता नहीं होता तो, है ना? थोड़ा लंबा हाथ करके बात करो, तुम्हारी शक्ल ही दिख रही होगी बस, और कुछ शक्ल में भी कुछ नहीं दिख रहा होगा। शक्ल में कुछ नहीं, कुछ तो दिख रहा होगा, बिंदी दिख रही होगी मेरी, आज मेरी बिंदी सीधी है। लंबा हाथ करके बात करो। हाँ झूठ मत बताओ। क्या बताऊं? मेरी बिंदी सीधी है आज मेरी। हाँ बिंदी सीधी है। गाइस सब लोग मुझे यूँ ही कहते हैं तू टेढ़ी बिंदी लगाती है। पता नहीं टेढ़ी हो कैसे जाती है, मेरे माथे पे ना दाने हैं, मुझे लगता है दानों से ना खिसक खिसक के बिंदी इधर उधर हो जाती है ना? कोई कहता है मेरा पति ही टेढ़ा है, इस मारे तेरी बिंदी टेढ़ी हो जाती है। वो कहती है इनकी चाची। चाची कहती है वरुण ही टेढ़ा है, इस मारे तेरी बिंदी टेढ़ी हो जाती है। ऐसी बात है? भाई दुनिया में कुछ भी गलत हो रखी हो तो इनकी गलती नहीं हो सकती, वो गलती उसकी है सामने वाले की। बताओ बिंदी टेढ़ी होगी तो पति टेढ़ा है। पति टेढ़ा? चलो मैं टेढ़ा हूँ, ठीक है? तुम्हारे किसका पति सीधा होता है ये बताओ। चलो
मतलब कि सारी दुनिया के पति टेढ़े होते हैं, ये बात तो सही कही इन्होंने। तो फिर सबकी बिंदी सीधी कैसे होती है ये बताओ। अरे लोगों को पता नहीं रहता होगा ना, कोई इतना वो नहीं करता, क्या कहते हैं, कोई इतना ना वो नहीं करता, ध्यान नहीं करता। अब मेरी बिंदी सब ध्यान कर लेते हैं। तुम्हारी बिंदी ध्यान नहीं करते, तुम उस पर ध्यान लगाती हो। अब तुम्हारा खुद पे ध्यान गया ना, कि मैंने तो नहीं कही तुम्हारी बिंदी के बात, नहीं छेड़ी ना कुछ छेड़ा, ठीक है? अच्छा, तुमने खुद ही छेड़ी है। अब मेरा है ना खजूर खाने का, गाइस जब भी रमजान आता है ना मेरा खजूर खाने का मन होता है, क्योंकि खजूर बहुत अच्छे आते हैं रमजान के दिनों में। आप मेरे लिए खजूर कब लाओगे? देखूंगा, रास्ते में तो कहीं दिख नहीं रहे, फिर भी एक पैकेट ले आऊंगा। खजूर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पापा स्कूल में पढ़ाते थे ना जाफराबाद, तो वहाँ से आते वक्त खजूर जरूर लेकर आते थे रमजान के दिनों में, तो मुझे वो पसंद है। तो आप शाम को आओगे तो आज खजूर लेकर आओगे? हाँ, मैं शाम को आऊंगा तो खजूर लेके आऊंगा। और इसके अलावा तुम्हें मैंने कल भी ला के दिया था ना, वो खा लेना। कल गाइस इन्होंने बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत सारी चॉकलेट ला के दिए, दिखाऊं मैं आपको? डेयरी मिल्क बच्चों के लिए। तुम्हारे लिए नहीं है वो है ना, बच्चे यूँ कह रहे थे चॉकलेट दो तभी हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसे ना धमकी दे रहे थे। चाचा चॉकलेट, फोन कर दिया इन्होंने इनके ऑफिस में, कह रहे हमारी बात कराओ, चाचा से चॉकलेट मंगवाओ। तो मैंने कहा अच्छा मंगवाती हूँ, तो ये फिर मेरी भी लिया, उन्हें भी देनी पड़ेगी, वो बच्चे मानते नहीं है, फिर थोड़ी उन्हें दे दी थी हमने। देखो गाइस ये दी थी सारी चॉकलेट, 2 तो हमने खा ली थी, गिन के बताना कितनी है कमेंट में। 2 हमने खा ली थी। जल्दी जल्दी रेडी हो रहा है, टाइम तो आज क्या करने वाली हो तुम? आज मैंने बताया तो मेरे भाई आ गए तो मैं खाना वाना बनाऊंगी शाम को। हाँ। शाम को उससे पहले क्या करोगी? उससे पहले कोई चार्ट बना के दिखाओ ना इन लोगों को, कुछ अच्छा सा बना के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। क्या करके दिखाऊं? ड्राइंग कुछ प्रोडक्टिव। भाई लाइफ के अंदर प्रोडक्टिव रहना बहुत जरूरी है। छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ सक्सेस का, आज नहीं तो कल आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, मगर उसके लिए आपको प्रोडक्टिव रहना जरूरी है। प्रोडक्टिव के लिए प्रोएक्टिव रहना जरूरी है। प्रोडक्टिव मतलब कुछ करते रहना चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा। और अच्छा करते रहना चाहिए। अच्छा। कभी कभी क्या होता है, खराब हो रहा होता है, लेकिन लगता नहीं है कि वो कर पाओगे तुम, चीजें बिगड़ रही होती हैं। अच्छा। मगर वो अपने आप ठीक होनी चालू हो जाती है जब तुम प्रोएक्टिव और प्रोडक्टिव रहते हो कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है, तो आज के लिए ज्ञान इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और दिन। तब तक के लिए भाई देखते रहो ब्लॉग और मिलेंगे फिर किसी और और दिन। झेलते रहो हमें। नहीं झेलना क्या है यार, ठीक है। तो भाई आज का ज्ञान इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और दिन। नेहा ये रही, नेहा बाय। भाई देखो ये भी ब्लॉग देख रही है, किसी और के ब्लॉग देख रही है, हमारी नहीं देख रही। मैंने फर्स्ट टाइम गाइस ब्लॉग देखना चालू करा है इन लोगों का, उसके बाद से हम अगर ब्लॉग बनाने लगे। तुम लोग जानते हो इनको कौन है तो बताना भाई कमेंट में, बाकी मुझे नहीं पता कौन है, मैं इतना ज्यादा नहीं देखता, नाम मत बताना इनका। मैंने फर्स्ट टाइम किसी का प्रमोशन हम नहीं कर रहे भाई, ना हमारा कोई कर रहा तो हम क्यों कर रहे किसी का, सही है। मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉग देखना चालू करा, उसके बाद से वैसे ये तो है कि किसी को देख के इंसान सीखता है। अब इसको देख के जो भी है ये, इसको देख के ये सीख रही है और इसने स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। जो भी जितना मेरे से आउटपुट दे हो पा रहा है मैं उतना इसको दे पा रहा हूँ। और जैसा रहेगा भाई धीरे धीरे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, हम लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। और बाकी फैमिली भी दिखाएंगे, अपनी फैमिली से मिलवाना चालू करेंगे आपको। हमारी मम्मी हमारे अभी थोड़े से वो कैमरा कॉन्शियस हैं, और आप समझ रहे हो ना कि वो कैमरे के आगे थोड़ा शर्माते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता वो ब्लॉग भी। हम भी नहीं चाहते कि वो उतना डिस्कम्फर्ट फील करे हमारी वजह से, तो इस वजह से हम लोग उनको शूट नहीं कराते अपने साथ। और तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे भाई अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, गुड बाय।